एक कर्मन करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। रूखी सूखी अपनी खइयो, देखी पराई मत ललचइयो। वो तो हरी भरे गोवंडारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, चाहे होई गोरी चाहे होई कारी, मत और की नारी निहारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो दुशासन ने, भीम सेन ने मारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। उत्तम को बार बार मना किया लेकिन वो घमंड में है, नहीं मानी। कुबेर के महलों की तरफ बढ़ा तो कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब भाई मारा गया तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया और पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए। ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा। काहे लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। समझा दिया। अच्छी बात है कि बड़ों का कहना मान लिया ध्रुव ने। आज के टाइम पे एक समय था जब लोग बड़ों के बीच बैठते थे तो शिक्षा बढ़ती भी थी, संस्कार भी आते थे। लेकिन अब जहां बुजुर्ग बैठे होंगे वहां से रास्ता नाप के 4 लड़के दूसरे रास्ता से निकल जाएंगे। अब नहीं लेना है कोई भी ज्ञान, कोई भी आपकी पंचायत जोड़नी नहीं है। ये समाज की फितरत हो चुकी है दादा। ये अगर किसकी बेटी कहाँ जा रही है, किसका कहाँ काम चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये सबको पता होगा। लेकिन किसके यहाँ खाना नहीं बना, किसके बच्चों की फीस नहीं भेजी गई, ये किसी को पता नहीं होता। आपको एक बात बताऊं, जो आपसे बहुत मीठा बोले ना, जो आपसे बहुत मीठा बोले वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। जैसे आपकी गलती पे भी बोल देना कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है,
वो आपका कभी मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा मीठा बोलने वाले महाराज मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आदमी 10 कोस तक नहीं पहुंचा पाएगा अच्छे काम को, और एक बुरा कर दो तो 100 कोस तक पहुंचेगा। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पिए और पानी मिलाए के और पियते। बोलिए गोविंद भगवान की। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा। आप कितना अच्छा बोलते हैं ये मायने रखता है, आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर आपकी सुंदरता मायने रखती ना, किसी भी चीज की कीमत मायने रखती, तो फिर पायल हजारों रुपए की आती है, पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। आपका कृत्य मायने रखता, आप बोलते कैसा है। मैंने पहले भी समझाया कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई। इन ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है ना, तो वह है रसना, जिह्वा। इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। आप समाज को, जब तक, मैं ये नहीं कहती आप समाज में रहते हैं तो आपको उसके अनुसार थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन उसके अनुकूल भी मत रहिए, पूर्ण तरीके से उस पे ही जीते जा रहे हैं। हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है कि वो जैसे चलाएगा हम वैसे चलेंगे। आपने एक चीज देखी होगी, गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा। हाथी, गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते हैं, तिलक करेंगे, माला डालेंगे, बढ़िया सेवा करेंगे, लेकिन हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते हैं। पीछे भौंकते, आगे नहीं। उनको पता अगर आगे भौंके तो क्या होगा, है ना, पीछे भौंकते हैं। तो वो आपको और हमें लगता है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे, नहीं, वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते। वो हम और आप जो हाथी के तिलक कर रहे हैं ना, पूजन कर रहे हैं, माला डाल रहे, वो हम पे और आप पे भौंकते और कहते हम 24 घंटा गांव में पैरा लगा रहे, हमें 2 रोटी नहीं डाली जा रही, जो एक दिन के लाए कहा हो जगह तो सेवा चल रही है। ये इंसान दूसरे के सुख से दुखी है। जैसे गांव में 100 घर हो, 100 और 100 घरों में लाइट न हो, और कोई एक सौर ऊर्जा ले आए, एक बल्ब जला भी ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी, मैं भी थोड़ा सा मेहनत कर लूं। लेकिन वे इज्जत जरूर सोच रहे हैं, ऐसो कौन सो दिन आवेगो जा दिन घर की लाइट। आदमी चुनाव लड़े ना, चुनाव किसी भी चीज का, तो 10 उसे रोकने वाले होंगे, भैया इतना व्यवहार नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा देख लो, अगर हार गए तो गजब हो जाएगा। लेकिन 100 उसे समझाने वाले बैठे होंगे, और चुनाव अगर जीत गए ना, तो वो जो 10 कह रहे थे ना कि हार जाओगे, भाई बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था जीत जाओगे, हमें तो पता है व्यवहार बहुत बढ़िया है। हाँ, मान के चलो, मैं हमेशा कहती हूं कि जिसका नाम होता है वही बदनाम। अगर आप, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूं, 100 मेढक कितने एक पहाड़ी पर चढ़ रहे, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50, 70, 80, 90, 95, 99, बचा कितना? एक पहाड़ी चढ़ता जा रहा है, बराबर पहाड़ी चढ़ रहा, तो नीचे वाले चिल्ला रहे भैया गिर जावेगो, ज्यादा ऊपर गए हो ना तो ऊपर से गिरो तो जल्दी मरेगो, नीचे आ जा। लेकिन वो पहाड़ी चढ़ता जा रहा है। 4 दिन में मंजिल पार की। जब पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो संत बोले तुझे पता है कि वो पहाड़ी क्यों चढ़ गया? बोले क्यों महाराज? क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। ऐसे ही जब भी आपको कोई रोकने की, रास्ता बंद करे, आपका रोकने की इच्छा करे, तो आप कानों पे हाथ रखिए और बहरा बनने की कोशिश करिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और सबसे भी एक बात कहती हूं कि जीवन में आप मूर्ख आदमी को कभी शिक्षा मत दो। मूर्ख आदमी को अगर आप शिक्षा देंगे तो आप खुद, जैसे एक बार कोई समझाओ किसी को, इतने बुजुर्ग बैठे यहाँ पे,
मैं आपसे भी कहती हूं कि एक बार किसी को समझाओ, नहीं मान रहा, दूसरी बार किसी को समझाओ, नहीं मान रहा, तीसरी बार अगर समझा रहे तुम बेवकूफ हो, खुद ही समझ जाओ कि ये नहीं समझेगा। इसलिए आपको बार बार नहीं समझाना, सिर्फ 2 बार समझाइए। एक विद्वान ने कोई लाइनें लिखी हैं बड़ी प्यारी, एक एक शब्द पे ध्यान देना। विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। ए भैया, और करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दादा, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दादा, दबे हुए जज के आगे अगर जज को आप मोटी रकम दे दो तो फिर कितने भी सच्चे बयान देते रहो, मान्य नहीं करेगा। दबे